अगले दिन दोपहर को जब अर्जुन नहाने जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात काका से होती है। काका गांव के बहुत पुराने और अनुभवी व्यक्ति हैं। अर्जुन का उतरा हुआ चेहरा देखकर वे बोल पड़ते हैं। क्यों रे अर्जुन, चेहरा इतना काला क्यों पड़ा है? क्या बात है? कुछ नहीं काका। मैं सब समझ रहा हूं। अपने दोस्तों की वैसी भयानक मौत देखकर डर गए हो ना? जी, बस वही सब याद आ रहा है। चिंता मत कर बेटा, भगवान को याद कर, आज कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकलेगा। मैं कह रहा हूं, देख लेना, ऊपर वाला सब देख रहा है, वही रक्षा करेगा। हे भगवान, सबकी रक्षा करना प्रभु। काका की बातें सुनकर अर्जुन को थोड़ी तसल्ली मिलती है। नहाने के बाद अर्जुन अपने घर के आंगन में तुलसी के पौधे के सामने खड़ा होकर प्रणाम करता है और लोटे से जल चढ़ाता है। फिर आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगता है। हे ईश्वर, मुझे बचा लो, इस संकट से मेरी रक्षा करो प्रभु। तभी एक आवाज गूंजती है। थोड़ा पानी पिलाओगे भाई? अर्जुन आंखें खोलकर सामने देखता है। गेरुए वस्त्र पहने एक व्यक्ति खड़ा है। उसे देखकर अर्जुन समझ जाता है कि ये गांव का नहीं है, शायद कोई राही है। हाँ, बिल्कुल। आप मेरे बरामदे में आकर बैठिए, मैं अभी जल लेकर आता हूं। पानी पीने के बाद वो आगंतुक अर्जुन की तरफ एकटक देखता है और बोलता है। बड़ी प्यास लगी थी इस कठिन यात्रा में। अगर आपके घर नहीं आता तो शायद इस चिलचिलाती धूप में रास्ते में ही गिर पड़ता। आपके एक लोटे जल ने मेरी सारी थकान मिटा दी। धन्यवाद भाई। धन्यवाद मत कहिए महाराज। इस दोपहरी में आप मेरे अतिथि बनकर आए, ये मेरा सौभाग्य है। घर भले ही छोटा है पर मन साफ है। अगर इस पानी से आपकी थकान मिटी तो मैं धन्य हुआ। तुम जैसे लोग हैं इसीलिए दुनिया अभी बची हुई है। लेकिन भाई, तुम्हारे चेहरे पर यह शिकन कैसी? इतना तनाव क्यों है? कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं महाराज, बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। मेरे 2 दोस्तों की अकाल मृत्यु हो गई है। अर्जुन सारी घटना उस व्यक्ति को विस्तार से बताने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद वो कोई मदद कर सके। उस व्यक्ति का तेज देखकर अर्जुन को लगा कि वो कोई पहुंचे हुए महात्मा या तांत्रिक है। आज शायद मेरी बारी है। आज मैं उस अनहोनी का शिकार हो जाऊंगा। खुद चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं, बस इसी का डर है। समझ गया। अगर आज मैं तुम्हारे घर रुकूं तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप मेरे अतिथि हैं। ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे गुणी व्यक्ति मेरे यहां रुकेंगे। जरूर रुकिए। नहीं, मैं इतना गुणी नहीं हूं। बस थोड़ा बहुत जानता हूं, उससे अगर तुम्हारा भला हो जाए तो मेरे पूर्वजों का मान बढ़ेगा। अच्छा, जिस पुराने मंदिर की बात तुमने की वो किस तरफ है? मैं एक बार उसे देख आना चाहता हूं। जी, आप इस सामने वाले रास्ते से जाइए, दूर से ही मंदिर दिख जाएगा। ठीक है, तुम शाम तक घर के अंदर ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। मैं मंदिर देखकर तुम्हारे पास आता हूं। अगर आने में देर हो जाए तब भी घर से बाहर कदम मत निकालना, समझे? जी, समझ गया। शाम ढल चुकी है। आसमान में पूर्णिमा का चांद निकला है। अर्जुन बिस्तर पर लेटा उस अजनबी का इंतजार कर रहा है। कहीं उन पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? अब तक आए नहीं। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज होती है। अर्जुन झटके से उठ बैठता है। कौन है बाहर? मैं हूं, दरवाजा खोलो। अर्जुन दरवाजा खोलता है। इतनी देर क्यों हुई? आप कहाँ थे? मत पूछो। जो दृश्य देखकर आया हूं उसके लिए अभी इंतजाम करना होगा। मैंने तुम्हारे दरवाजे को मंत्रों से बांध दिया है। आज घर से बाहर नहीं निकलना, और हाँ, खिड़की खुली रखना। जी, खिड़की खुली ही है। तेज आवाज में। एक काम करो, घर के जितने भी जूठे बर्तन हैं उन्हें अभी बाहर फेंक दो। तब तक मैं अपना काम शुरू करता हूं। अर्जुन जूठे बर्तन बाहर फेंक देता है। आगंतुक
फर्श पर एक दीपक जलाकर बैठ जाता है और मंत्रों का जाप करने लगता है। अर्जुन एकटक उन्हें देखता रहता है। अचानक वो व्यक्ति हाथ ऊपर उठाकर जोर से चिल्लाता है। सांस फूलते हुए जो करना था मैंने कर दिया, अब वो तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। या तो वो मंदिर में ही कैद हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो भी इस घर में नहीं घुस पाएगा। कौन है वो? थोड़ी देर में देख लेना। अगर मैं थोड़ा पहले पहुंचता तो उसे मंदिर में ही कैद कर देता, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा दरवाजा बंधा हुआ है। पर आपने खिड़की खुली रखने को कहा, अगर वो वहां से आ गया तो? असंभव। खिड़की पर मैंने मारण कवच लगाया है। खिड़की खुली रखने को इसलिए कहा ताकि तुम देख सको कि तुम्हारे दोस्तों को किसने मारा है। वो भयानक रूप एक बार देख लो। जाओ, खिड़की के पास खड़े हो, वो आ रहा है। अर्जुन खिड़की के पास जाकर खड़ा होता है। अचानक आसमान से एक तेज रोशनी आंगन के बाहर गिरती है। अर्जुन देखता है कि आंगन के बाहर एक अत्यंत विभत्स और डरावना पिशाच खड़ा है। वो भयानक गर्जना कर रहा है। बाहर निकल, बाहर निकल, मैं कहता हूँ, बाहर आ। कौन है वो? कितना भयानक है? तभी खिड़की के पास से एक काला साया तेजी से गुजरता है। अर्जुन डर के मारे खिड़की से पीछे हट बीत जाता है। थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है। बादल छट जाते हैं और चांद फिर निकल आता है। आ जाओ, सब खतरा टल गया है, अब कुछ नहीं होगा। वो पिशाच कहाँ चला गया? शिकार हाथ से निकल गया है, इसलिए अब वो शिकारी को पकड़ने गया है। मतलब? मैं समझा नहीं। अरे भाई, घनश्याम ने तुम्हें मारने के लिए उसे भेजा था, लेकिन वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अब वो गुस्से में वापस गया है। जो तुम्हारे साथ होने वाला था, अब वो घनश्याम के साथ होगा। लेकिन अगर वो कल फिर आया तो? नहीं, ये पिशाच दिन में एक ही शिकार करता है। ये शमशान काली का पिशाच है। कल अगर उसे कोई दोबारा नहीं भेजेगा तो वो नहीं आएगा। आज वो अपना शिकार घनश्याम को ही बनाएगा। सुबह गांव के उसी पेड़ के नीचे भीड़ जमा है जहां पहले लाश मिली थी। आज वहां एक और लाश पड़ी है। वो और कोई नहीं, घनश्याम है। ये क्या हो रहा है? गांव को किसकी नजर लग गई? ये किसी प्रेत का काम है। कल अचानक मौसम कैसे बदला था, देखा था ना? इधर अर्जुन और वो अजनबी घर के बाहर खड़े हैं। आपकी वजह से आज मेरी जान बच गई महाराज। कैसे धन्यवाद दूं आपको, समझ नहीं आ रहा। धन्यवाद की जरूरत नहीं, अब मैं चलता हूं, बहुत दूर जाना है। अच्छे से रहना अर्जुन भाई। पर महाराज, आपका नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है।